हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप सभी का स्वागत है ग्रो विथ म्यूचुअल फंड चैनल पर। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर म्यूचुअल फंड से जुड़े हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। जो ये फंड कैसा है, इस फंड में कितने लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, उनको कितना रिटर्न अब तक मिल चुका है, और इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, इसमें रिस्क कितना है, इसमें एंट्री करना चाहिए या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है जो कि नाम से भी पता चलता है, ठीक है। अगर हम इसमें रिस्क की बात करें तो इसमें हमें रिस्क जो रहेगा वो रहेगा हाई, ठीक है। तो हाई रिस्क रहेगा तो रिटर्न भी आपको हाई मिलेगा, ठीक है। और जो भी हो म्यूचुअल फंड में, जो भी जितना भी रिस्क हो, हाई हो लो हो जो भी हो, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे ना तो रिस्क कुछ नहीं है उसमें। सच तो ये है। जो भी हो, तो हम इसके ओवरव्यू पे आते हैं। जो इस फंड का ओवरव्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसका जो एनएवी प्राइस चल रहा है आज के डेट में, यानी 20 फरवरी 2024 को, तो प्राइस है 69.51, ठीक है। और आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का जो डेट है वो है 21 तारीख, ठीक है। तो आप जब भी इसका एनएवी देखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने से पहले मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखा देता हूँ। इस चार्ट में देखिए, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब उसका एनएवी क्या था और आज के डेट में क्या है, ठीक है। ये चार्ट के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा और जो भी ज़रूरी चीज़ें वो बता देता हूँ। जैसे कि इस फंड का जो साइज़ है, यानी एयूएम कितना है, तो इस फंड का साइज़ है 55,034 करोड़। यानी इस फंड में इन्वेस्टरों ने इतना पैसा लगा दिया है। और आप सोचिए ये फंड कितना पॉपुलर है, तभी इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्टरों ने लगाया है। और लगाएगा क्यों नहीं, आप ये बताइए। इसमें लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिला, तभी लोगों ने इसमें भर-भर के पैसा इन्वेस्ट किया है। जो भी हो, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम, ठीक है, तो आपको कम से कम 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और वही अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं इस स्कीम में, तब भी आपको 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे हर महीने, तभी आप इसमें एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। इसमें अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो हाँ, इसमें आपको एग्जिट लोड लगेगा। कितना लगेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। एग्जिट लोड पर आप देख सकते हैं जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा अगर आप 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 2% का चार्जेस लगेगा, ठीक है। वही पैसा अगर आप 1 साल के बाद 2 साल से पहले निकाल लेते हैं तो उस केस में 1% का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो वही पैसा जब आप 2 साल के बाद निकालने जाएंगे तो आपको 0% चार्ज लगेगा, ठीक है। यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करें वो 2 साल से ज़्यादा के लिए करें, क्योंकि अगर उससे कम के लिए करेंगे तो आपको इतना एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वैसे और भी जितने स्कीम्स होते हैं, ज़्यादातर स्कीम्स में इतना ज़्यादा कंडीशन नहीं होता है। वो बहुत कम दिनों के लिए मतलब आपका एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। किसी में 15 दिन होता है, किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने। मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको 2 साल तक कम से कम उसमें इन्वेस्ट करके रखना होगा। और वैसे अच्छा है ना, म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करो कम से कम 3 से 5 साल के लिए तक करो ही। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं जो आपने आज लगा दिया कल निकाल लिया। ऐसा करोगे तो फिर आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। और म्यूचुअल फंड में कम से कम 3 से 5 साल तो होल्ड करो ही। उस पैसे को तब तक नहीं निकालो जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि तभी इसमें पैसा बनेगा, अदरवाइज़ पैसा नहीं बनेगा। उससे अच्छा तो भाई उसमें रख लो, फिक्स डिपॉजिट कर लो बैंक में। उससे अच्छा तो वही होगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा रिजल्ट देखना, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब हम तो उसके बाद है लॉक इन पीरियड, जो कि 0 ईयर्स है। यानी कि अच्छा है ना, जब भी आप इन्वेस्ट करें आपका पैसा लॉक नहीं होगा, आप जब चाहे तभी निकाल सकते हैं। मगर वही चीज़ जो कंडीशन आपने देख ही लिया, 2 साल से पहले 1 साल से पहले निकालेंगे तो 2% का चार्ज लगेगा, और 2 साल से पहले निकालेंगे तो 1% का चार्ज लगेगा। तो वही चीज़, मगर लॉक इन पीरियड इसमें कुछ है नहीं, मगर कंडीशन ही ऐसा है तो आप रखेंगे ही 2 साल कम से कम, ठीक है। मगर जो भी हो, तो अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पर और आपको बताते हैं जो इस फंड ने लास्ट कुछ सालों में कितना कितना रिटर्न दिया, कौन से साल में कितना रिटर्न दिया, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 3 साल में इसने कितना रिटर्न दिया, लास्ट 5 साल में इसने हर साल कितना रिटर्न दिया, लास्ट 7 साल में इसने हर साल कितना रिटर्न दिया। जैसे कि लास्ट 3 साल में देख सकते हैं हर साल इसने
22.4% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर 5 साल के उसमें देखें तो इसमें देख सकते हैं 23.8% का इसने हर साल रिटर्न दिया एवरेज। ठीक है, और वही चीज़ 7 साल के उसमें देखें तो 23.8% का इसने एवरेज रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल कितना कितना रिटर्न मिला है और हर क्वार्टर में कितना कितना रिटर्न मिला है इस फंड से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर इसमें जो डेटा दिया गया है 2016 से लिया गया है, तो 16 के जो क्वार्टर 1 है तो उसमें आपका जो रिटर्न मिला है वो माइनस में मिला है, 3.88 माइनस में रिटर्न मिला है। उसके बाद क्वार्टर 2 में 2.93% का आपको रिटर्न मिला है। वही चीज़ अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो 5.63 का रिटर्न मिला है। वही अगर हम क्वार्टर 4 की बात करें तो -1.89 का आपका रिटर्न मिला है। तो इसका अगर ओवरऑल रिटर्न एनुअली देखें तो आपको उस साल ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिला, 3.52 रिटर्न मिला है। ठीक है, वही चीज़ अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें यानी कि 2017 की, तो 2017 में जो क्वार्टर 1 है उसी में 8.23 आपको मिल गया। उसके बाद 5.21, उसके बाद 6.59, फिर 6.21 और ओवरऑल पूरे साल की बात करें तो आपको 29.81 मिला। तो आप खुद सोचिए 2016 में भले ही आपको कुछ नहीं मिला हो, बहुत ही कम मिला हो, मगर उसके बाद साल में आपको इतना दे दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वही चीज़ 2018 में माइनस में मिला है, मतलब कुछ भी नहीं मिला, प्लस माइनस में मिला। ठीक है, उसके बाद आप 2019 का देख सकते हैं, 2020 का देख सकते हैं, 2021 का देख सकते हैं, उसके बाद 2022 में माइनस पे मिला है, उसके बाद 2023 में देखिए। तो आप खुद सोचिए, कभी कभार आपको बहुत कम मिलेगा या तो लॉस में मिलेगा, मगर उसके बाद जब भी मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। यही चीज़ आप अगर बैंक में अगर एफडी वगैरह करा देते हैं तो आप बताइए उसमें आपका रिस्क कुछ नहीं रहता है, जो फिक्स है उतना ही मिलता है। मगर इसमें क्या है, रिस्क ये है जो कभी कभार आपको माइनस में भी देखने को मिलता है और कभी कभार बहुत कम रिटर्न भी देखने को मिलता है। मगर इसमें अच्छी बात ये है, भले ही हमें माइनस में मिले और भले ही हमें कम रिटर्न मिले, मगर उसके बाद कुछ दिनों में, कुछ सालों में हमें पॉजिटिव और अच्छा ही मिलता है। ठीक है, इसलिए कहना है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए करो, नहीं तो मत करो। तो आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए आपने 2021 के लास्ट में एकदम इन्वेस्ट किया, यानी मार्केट पहले से ही बहुत टॉप पर है, तब आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और अगले साल तक आपने वेट किया, मतलब 1 साल, तब आप देख रहे आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसका आपका माइनस हो गया -7.44। ठीक है, तो आपका दिमाग यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, जो भाई मैंने जो भी इन्वेस्ट किया उसमें अब मिलना तो दूर, माइनस में मिल गया। तो वही चीज़ अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको माइनस में भी मिल सकता है, प्लस में भी मिल सकता है। मगर वही चीज़ अगर नेक्स्ट 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, मैक्सिमम चांसेस है आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। प्लस आपका जो एफडी वगैरह से जो भी आपका रिटर्न मिलता है, गोल्ड वगैरह पे इन्वेस्ट करने से जो भी आपका रिटर्न मिलता है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा म्यूचुअल फंड से। तो जो भी हो, तो ये अब अटाके में आगे आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कैलकुलेटर में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना रिटर्न बन सकता है कितने साल के लिए। तो ये देख के फ़ायदा है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट होल्डिंग पे चला जाता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम होल्डिंग पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कैसा एलोकेशन है, कौन सा एसेट कैटेगरी में कितना एलोकेशन है, वो चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जो सेक्टर एलोकेशन है, तो यहाँ पे डेप्ट में कितना है, ठीक है, बैंक में कितना है, ठीक है, उसके बाद फाइनेंस में कितना है, आईटी सॉफ्टवेयर में कितना है, अदर्स में कितना है, मतलब कहाँ पर कितना एलोकेशन किया गया है, यहाँ पर किया गया है। उसके बाद एसेट कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पैसा हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया और कितना फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। इक्विटी में मतलब हमारे इंडियन जितनी भी कंपनी के इक्विटी है उनमें इन्वेस्ट किया गया है, और फॉरेन इक्विटी में मतलब जो बाहर की कंपनी है जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मैक्सिमम पैसा हमारा जो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया और कुछ पैसा हमारा फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग कौन कौन से कंपनी में है। तो यहाँ पर अगर हम होल्डिंग की बात करें, जो इस स्कीम ने अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में कर रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.05%। उसके बाद बजाज होल्डिंग्स में इन्होंने 6.99% कर रखा है। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एचसीएल टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, इस तरीके से काफ़ी सारे कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉरेन कंट्री के जो भी कंपनीज है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, मेटा प्लेटफॉर्म हो गया, अमेज़न हो गया, इन सब में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस कंपनी में कितना परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इनकी होल्डिंग कितना है। ठीक है, तो ये थी पारक पर एक फ्लैक्सी कैप फंड की पूरी जानकारी, जहाँ पर आपने हर एक चीज़ें देखा, जो इसका जो AUM है कितना है, इसका NAV कितना है, और इसमें रिटर्न कितना दिया है लास्ट कुछ सालों से, कितना परसेंट मिला है। जैसे कि इसमें आपको मिनिमम SIP करने के लिए कितना चाहिए होगा, लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना चाहिए होगा, इसका एग्जिट लोड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 7 ईयर में आपको एवरेज 20.25% तक का रिटर्न मिला है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आगे भी हमें इतने का ही रिटर्न मिले। इससे हो सकता है 2% कम तो 2% ज़्यादा, मगर एवरेज इसी के आसपास आपको मिलता रहेगा। मगर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, थोड़ा कम रिटर्न भी मिल सकता है, मगर गारंटी कुछ नहीं है जो आपको उतना मिलेगा ही। उससे आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। अगर आपको गारंटी चाहिए तो आप बैंक में जाके FD करवाइए, उसमें आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा। इसमें आपको फ्लैक्चुएशन होती रहेगी, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, मगर आपको मिलेगा बैंक से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और डिस्प्ले पे भी दे दूँगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं जो क्या सही है, क्या नहीं है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एसेट प्लस का, आप उसमें क्लिक करके अपना प्रोफाइल बना लें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और भी इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि हम ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे नए वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो अब आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।